तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले हमने जो किया था वो किया था फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और इसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू BQV साइन थीटा। क्लियर है? तो ये फोर्स थी अपने पास, तो अपन इसे लिख सकते Q इंटू में V क्रॉस B, ये फोर्स हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट अपने पास में फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो ये जाएगा IL इंटू I क्रॉस B, मतलब करंट की डायरेक्शन में रखी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BIL साइन थीटा। क्लियर है? तो देखो अब कैसे करना है इसको। अपने पास में सबसे पहले ये क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, ये आई लेके जा रहा है। तो जब डायरेक्शन निकालनी है अपने पास है, तो देखो करंट की डायरेक्शन में रखा अपन ने और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ उसको पकड़ते हुए लाए, तो वो ठीक डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स को अपने पास में। तो फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा अपने पास में। क्लियर है? ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपने पास। सेकेंड, डॉट में है मैग्नेटिक फील्ड, डॉट में। ठीक है, तो ये वायर है ये करंट लेके जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में रख दिया अपने पास में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो उठेगी डायरेक्शन इधर। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड। तो ये क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है करंट लेके जा रहा है। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में अपने पास रहेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की। क्लियर है? इसी तरह ये डॉट हो गया, वायर इस डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इधर है, तो इस डायरेक्शन में जो अपने पास में फोर्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास देखते हैं फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन। है ना? तो ये दो वायर्स है अपने पास में, एक वायर ऊपर जा रहा है, करंट देखिए वायर 2 है अपने पास। ठीक है, तो ये वायर 1, ये वायर 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। क्लियर है? ये करंट लेके जा रहा है I1, एक लेके जा रहा है I2। अब जो ये फर्स्ट वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए सबसे पहले अपन राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। तो फर्स्ट टेक राइट हैंड थंब रूल
to find the direction of magnetic field B due to वायर 1, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है अपने पास में करंट लेके, तो इस सारे में प्रोड्यूस होगा तो क्रॉस में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया क्रॉस में, ठीक है। अब जो वायर 2 है, तो टेक राइट एंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन बी ड्यू टू वायर 1, तो डायरेक्शन इज क्रॉस, मीन्स inside the page, क्लियर है। थर्ड, ये वायर करंट लेके जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब वायर 2 is placed in the magnetic field produced by wire 1, ठीक है। वायर 2 is placed in the magnetic field produced by wire 1। तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे अपन। ये वायर 2 है, ये करंट लेके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स इधर, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इधर आ जाएगी बस, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, फिफ्थ है मैग्नीट्यूड, तो फोर्स है अपने पास में BIL साइन थीटा, ठीक है। तो B इज इक्वल टू हो गया μ0/4 इंटू, अब BIL फोर्स हो गया करंट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1I2L साइन थीटा, ठीक है। तो μ0/4 व्हाट इज B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, दैट इज μ0/2I1/d, ठीक है। इस इक्वेशन में रख दिया, तो फोर्स इज इक्वल टू μ0/4 इंटू 2I1/d इंटू I2 इंटू L साइन थीटा, ठीक है। F/L इज इक्वल टू μ0/4 इंटू 2I1/I2/d, ठीक है। ये क्लियर हो गया अपने पास में। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1, ठीक है, साइन थीटा। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया वायर 2 ड्यू टू वायर 1। अब जो अपन नेक्स्ट लेंगे वो है, इसी का आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये स्ट्रेट वायर है, ये करंट ऊपर लेके जा रहा है I1, ये वायर 2 है, ये ऊपर लेके जा रहा है I2, क्लियर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड बाय वायर 1 ऑन वायर 2 ऑन वायर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में बाय वायर 2 ऑन वायर 1, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा μ0/4 इंटू 2I2/d, क्लियर है। थर्ड है फोर्स
and force is equal to B2 into I1 into L sin थीटा। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा अपने पास में B2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई D इंटू L साइन थीटा। तो ये जो वायर है फर्स्ट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इधर से क्रॉस और इधर डॉट, तो इधर डॉट आ गया अपने पास में, है ना। तो ये वायर जो है ये करंट लेके जा रहा है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वायर करंट ऊपर ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इधर आएगा अपने पास में। तो इससे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो फोर्स होगा ये, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई D इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो वायर्स हो गए, ये ऊपर लेके जा रहा है, ये भी करंट ऊपर लेके जा रहा है, इससे कारण जो फोर्स है वो इधर, इससे कारण इधर है। मीन्स बोथ द वायर्स प्रोड्यूस्ड same magnitude of force but and attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यही थी बता एंड अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बट फोर्स विल बी सेम, दैट इज F by L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई D साइन थीटा। ये रहेगा अपने पास में सेम, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं क्या। वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो देखो ये वायर ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, दूसरे वाला वायर नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, अब ये वायर 1 है, ये वायर 1, ये वायर 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, ये करंट I1, ये करंट I2। अब ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, तो वो क्रॉस में, क्लियर है, ये क्रॉस में करेगा। तो ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट वायर उसमें रखा हुआ है। अब इसे फोर्स लगी, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अब देखो इधर और नीचे की तरफ, तो इस डायरेक्शन में, तो इसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फोर्स F। इस डायरेक्शन में आ गई फोर्स ही, एंड द फोर्स विल बी, फोर्स इज इक्वल टू दैट इज F ऑन 2 due to 1, तो F21 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई D इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह ये वायर है, ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ये वायर है, ये करंट नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब ये जो है, ये वायर 2 जो है ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर लेके जा रहा है, तो इधर प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज इन क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस है ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, प्रोड्यूस किसने किया है, फर्स्ट वायर। ठीक है, ये वायर 1, ये वायर 1 और ये वायर 2। ठीक है, तो देखो हमारे पास में ये करंट लेके जा रही हूँ और अंदर की तरफ, तो इधर, तो इस फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में, तो F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम जानते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है आपस में रिलेशन, बट दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस
फोर्सेस इज सेम, वो सेम है। और कितना है वो F/F12/L इज इक्वल टू F21/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1/I2/D इंटू में साइन थीटा। ये है अपने पास से मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये अपने पास में है ना। तो बट both the forces move the wire in opposite direction and the magnitude and the distance between the wires increases। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, दोनों वायर के बीच में बढ़ रहा है अपने पास। समझ में आ गया। तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको। तो देखो तो सबसे पहले फर्स्ट कुछ फॉर्मूले जो इस चैप्टर के थे, फॉर्मूला रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो हैं सबसे पहले फर्स्ट B ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में I/D इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये है, तो ये वायर है फाइनाइट और ये डिस्टेंस जो है वो D है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो θ1 है, नीचे वाला जो पॉइंट है वो θ2 है, ठीक है। और ये करंट I लेके जा रहा है। सेकंड है B ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में I/D 2I/D इंटू में 2I/D, ठीक है। इनफाइनाइट वायर, एंड ऑफ द इनफाइनाइट वायर, एक इनफाइनाइट वायर के एंड पे। तो दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I/D, ठीक है। फोर्थ है B ड्यू टू सोलेनोइड के कारण, वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। क्लियर है। फिफ्थ जो है अपने पास में फोर्स ऑन ए चार्ज कैरी, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ रखा हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो B F इज इक्वल टू BQV साइन थीटा, ठीक है। सिक्स्थ, फोर्स ऑन ए वायर placed in magnetic field, and that is equal to BIL sin theta, ठीक है। सेवंथ, फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरी करंट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2I1/I2/D इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया क्लियर हो गया। तो ये सारे जो फॉर्मूले अपने पास में, तो इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/D साइन θ1 प्लस साइन θ2, इनफाइनाइट वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/D, इनफाइनाइट वायर के एंड पे म्यू नॉट 4 पाई I/D, सोलेनोइड म्यू नॉट Ni, where N is the number of transparent length, force on a charge placed in magnetic field BQV sin theta, force on a wire placed in magnetic field BIL sin theta, force between two wires carry current म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/I2/D sin theta। तो अब ये कर लेना, ठीक है।